तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही अपन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तो अपन क्यों टाइम वेस्ट करें। एकदम सिंपल है बच्चों, एम्प्टी सेट नेम से ही समझ में आ रहा है आपको। किसी को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको आप क्या बोलोगे, एम्प्टी सेट। तो a set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. नेक्स्ट बच्चों, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। यदि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है या कुछ एलिमेंट है तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। मतलब ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, otherwise the set is called infinite. फिर बच्चों इक्वल सेट्स, two sides A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. इक्वल साइड्स को अपन A is equal to B बोलते हैं, और इक्वल नहीं है तो A is not equal to B. यदि सेम एलिमेंट्स हैं तो फिर अपन उसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। बच्चों बहुत सिंपल है, इतनी थ्योरी इनफ है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए अपन सीधे क्वेश्चन करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो अब हमको नेक्स्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। बुक आप लोगों के पास है ही, तो देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are examples of the null set? हमको null set के examples बताना है। फर्स्ट है सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2। बच्चों ऐसा होगा क्या, कोई सेट ऐसा लिखो जिसमें odd numbers हों और वो 2 से डिविजिबल हो? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। कोई एलिमेंट नहीं आएगा। किसी ऑड नंबर को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, इसलिए ये नल सेट है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है बच्चों, कुछ इवन प्राइम नंबर्स आपको मालूम है, एक अकेला प्राइम नंबर 2 हो रहा है ना। तो यदि आप बोलेंगे यहाँ पर तो वो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा उसमें, तो इसका मतलब है ये भी नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा है, इफ x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5। ये कैसा है भाई, x इज लेस देन 5 और यही x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। पॉसिबल कैसे होगा भाई, यदि आप नंबर लाइन पर देख लोगे ये 5 हो रहा है 7, ऐसा कोई नंबर है जो 5 से तो लेस हो और 7 से बड़ा हो, तो कोई नहीं आएगा, नल सेट। तो बच्चों ये नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्या रहेगा, यस दिस इज नल सेट, है ना, नल सेट बनेगा ये, नल सेट, नल, अरे क्यों इतना लिख रहा है 5, नल सेट, ओके। फिर फोर्थ क्या लिखोगे, यस दिस इज नल सेट। फिर फोर्थ, y is such that y is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जब इंटरसेक्ट करेंगी तब कॉमन पॉइंट बोलोगे, मतलब यहाँ भी ये क्या रहेगा, नल सेट, राइट। तो इसका मतलब बच्चों जो फर्स्ट था वो नल सेट था, सेकंड जो है वो नल सेट नहीं है, थर्ड नल सेट रहेगा और फोर्थ जो है वो भी नल सेट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट फॉर सेट ए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, फिक्स मंथ तो होते 12 मंथ्स, तो जो भी बनेंगे सेट बन जाएगा वो, तो है ना। जनवरी से लेके जो आप दिसंबर तक करेंगे तो फाइनाइट सेट हो जाएगा ये, तो
तो क्या होगा बच्चों, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर सेकंड 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों भाई, 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। थर्ड क्या है, फिक्स है, मतलब 1 से लेके 100 तक है। कितने मेंबर्स है, कितने एलिमेंट्स है, 100, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ the set of positive integers greater than 100, ये क्या होगा बच्चों, बोलो, इनफाइनाइट हो जाएगा वो तो। 100 से ऊपर क्या हो जाएगा, 101 102, क्या बोला था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्या, चलो ये अलग अलग कर देते हैं ना अपन, इसको बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं, इसको ई लिख देंगे। फिफ्थ ई क्या है, फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, कितने होते हैं, 24 होते हैं, है ना, लेस देन 99, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनाइट हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से वही बताना है। तो थर्ड का फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट, समझ रहे बात भाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स तो कैसी होंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन्स हो सकती है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 रहते हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा, सेट फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था, मैंने सीधे क्वेश्चन करें, अपने आप क्लियर होता जाएगा, बच्चों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की मतलब नहीं है। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट, है ना, 5 10 15 इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। फोर्थ, the set of numbers which are fourth, the set of animals living on the earth, फिक्स ही है और क्या है, तो क्या रहा हो गया, फाइनाइट, इनफाइनाइट तो बोल नहीं दोगे। फिफ्थ, द सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, कितने भी सर्कल जा सकते हैं, कहाँ से, ओरिजिन से। फिर फोर्थ बच्चों, फोर्थ क्या बताना है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट क्या दिख रहा है, ए बी सी डी चारों एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड 4 8 12 16, और वहां पर है 4 8 16 18, यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा, वहां पर 18, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड 2 4 6 8 10, और बी साइड में क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 10, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। फिर फोर्थ, x is a multiple of 10
और बी में 10 लिखा है, 15 कहाँ मल्टीपल है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ बच्चों, सबसे बढ़िया तरीका यही है, जितने क्वेश्चंस करते जाओ तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, तो सेट ए में लिखा है 2 and 3 और सेट बी में क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ। तो सॉल्व करके देखो, सेट बी में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकल गया, x प्लस 3 हो गया, 2 कॉमन निकल गया, x प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 क्या हुआ, कॉमन निकल गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2। ये सेट बी की कहानी थी। यहाँ पर एलिमेंट 2 3 है और यहाँ पर एलिमेंट -2 -3 है। क्या हुआ, A इज नॉट इक्वल टू B। ये फिफ्थ का क्या था, फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉलो, और बी में क्या बोल रहा है, वॉल्फ। फॉलो में कितने लेटर्स हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं, WOLF। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फोर्थ कितने ही है, 2 ही है। फिर सिक्स क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ए के इक्वल कोई दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा है, 2 4 नहीं दिख रहा। बी के इक्वल कुछ दिख रहा है, 1 2 3 4। डी, बी और डी इक्वल है ना। सी नहीं है, ई और जी इक्वल सेट है। एफ और बाकी नहीं है बच्चों, यही दोनों सेट है, बी और डी इक्वल है और ई और जी। ये हो गई बच्चों एक्सरसाइज आपकी 1.2। क्लियर। तो बच्चों देखिए, सब सेट्स, सेट ए is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। ये सबसेट का सिंबल है बच्चों, A is subset of B। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज A is equal to set 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में हैं। इसका मतलब सेट ए क्या हो गया, इस बी का सबसेट। तो इस सेट ए इज सेड टू बी a subset of set B if every element of A is also an element of B. Thus, A is subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। implies का सिंबल है, ये belongs का हो गया, राइट। फिर बच्चों empty set phi has no element। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और जो फाई है वो हर सेट का क्या रहेगा, सबसेट, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यदि मान लीजिए सपोज आप यहां पर बोल रहे हैं ये 1 2 3 4, तो जो फाई है वो भी यहां पर आ जाएगा क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो फाई को क्या बोलोगे, सबसेट ऑफ बी, क्योंकि है ही नहीं उसमें कुछ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो एम्प्टी सेट रहता है वो हमेशा हर सेट का क्या होता है, सबसेट। या आगे बात अपन को जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट, लेट
A and B be two sets and if A is subset of B। अच्छा बच्चों एक और चीज है, यदि मान लो मैं ऐसा बोलता हूं A is subset of B और B बोल रहा हूं सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A इज इक्वल टू B। इसका मतलब सेट A और सेट B कैसे हैं? इक्वल सेट, तभी ऐसा होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, let A and B be two sets, if A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और सेट A क्या बोल रहा हूं 1 2 3, तो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों इक्वल तो नहीं है, पर A क्या है? बोलो, सेट है किसका? सबसेट है किसका? B का। तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इक्वल ना हो तो। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट बच्चों, इफ ए सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, उसको बोलते हैं सिंगल टोन एलिमेंट। यदि आप सिंगल टोन दिए आप बोलोगे 1, ये क्या है? सिंगल टोन एलिमेंट। फिर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट, सारे नेचुरल नंबर्स सबसेट होंगे, सारे इंटीजर्स रियल नंबर के सबसेट होंगे, सारे रैशनल नंबर्स ये भी रियल नंबर के सबसेट्स होंगे। फिर बच्चों इंटरवल्स, अपन इंटरवल्स किस तरीके से शो करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। मान लीजिए जैसे अपन x की वैल्यूज लिखते ना, यहाँ पर ग्राफ करते 0 1 2 3 4 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब किन्हीं टू के बीच में बात करें A और B, इनके बीच में वैल्यू ऐसा कि x जो है वो ग्रेटर है A से और B से लेस है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, मतलब इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोल दिया 2, ये 3, और मैंने बोल दिया यहां पर x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अब आप बोलोगे सर ये 2 3 और वो, तो हाँ 2 नहीं है 3 नहीं है, तो फिर क्या है? तो होगा ना भाई 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा। तो इसमें 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसमें बच्चों ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ऐसा लिखा हुआ है मतलब A और B इंक्लूडेड नहीं है, A और B के बीच में। फिर क्लोज इंटरवल, तो इसको इस तरीके से अपन सर्किल को फिल कर देते हैं, इसका मतलब A भी इंक्लूडेड है और B भी इंक्लूडेड है। तो फिर ये ऐसा रहेगा x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन A और इक्वल टू A बट लेस देन B और इक्वल टू, और इसको इस तरीके से ब्रिक ब्रैकेट में करते हैं, इसका मतलब A और B इंक्लूडेड है। फिर बच्चों सेमी क्लोज सेमी ओपन, जैसे आपको दिख रहा है ऐसा है, मतलब किसको देख के समझ में आ रहा है कि A इंक्लूडेड और B इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसा रहेगा x इज ग्रेटर देन A और इक्वल टू A बट लेस देन B। अब यहां पर आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज का मतलब है कि A इंक्लूडेड है और इसको ओपन कर दीजिए, मतलब B इंक्लूडेड नहीं है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये यहां पर ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो A जो है वो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन B इंक्लूडेड है, तो मतलब x की वैल्यू A और B के बीच में है लेकिन B इंक्लूडेड है। अब इस इंटरवल की लेंथ पूछा जाए आपसे, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, तो आप क्या बोलेंगे B माइनस ए, किसी भी सेट के लिए, राइट। इसके अलावा बच्चों यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट जो होता है ये सुपर सेट होता है ऑफ ऑल सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 0 1 2, नेक्स्ट वाले में बोल दिया 3 4 5, नेक्स्ट में मैंने बोल दिया 6 7 8,
तो यूनिवर्सल सेट जो इन सबका क्या रहेगा, सुपर सेट, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ए बी सी ये सब इसके क्या हैं, सबसेट्स हैं, राइट। तो बच्चों इतनी थ्योरी इनफ है, इसके बेसिस पर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की, और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट in the blank spaces। फर्स्ट में हमको दिखा है 1 2 3 4, और यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या बोलोगे, सबसेट। सेकंड ए बी सी, और यहां लिखा हुआ है बी सी डी, नॉट सबसेट। थर्ड एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इज ए स्टूडेंट ऑफ class 11th of your school, और इसके आगे ये लिखा है, और लिखा हुआ है x is such that x is student of your school, is student of your स्कूल। क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर सबसेट आ जाएगा, भाई स्कूल में है तो क्लास में भी रहेंगे। अब बच्चों मैं केवल सिंबल भर कर लेता हूँ ना, पूरा लिखता नहीं है। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, x is such that x is a circle in the plane, और नेक्स्ट लिखा x is such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। मतलब जो अपने को नेक्स्ट दिया है उसका रेडियस फिक्स कर दिया हमने 1 यूनिट, और उसी प्लेन में बहुत सारे यदि सर्किल हैं तो क्या वो सब उसके सबसेट होंगे, नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि भाई ये तुमने एक सर्किल जो है वो फिक्स रेडियस का कर लिया, अब इसी प्लेन में ये भी आ जाएगा ऐसा, तो ये इसका सबसेट थोड़ी है, ये जरूर रहेगा, तो सारे सर्किल थोड़ी रहेंगे इसके सबसेट, तो इसलिए फोर्थ का क्या होगा, नॉट सबसेट। फिफ्थ x is such that x is a triangle in a plane, x is such that a rectangle in the plane, यदि किसी प्लेन में रेक्टेंगल आप कर रहे हो, ये है ना, और ट्रायंगल मान लीजिए सपोज ऐसा है आपका, तो ये इसका सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, सारे ट्रायंगल नहीं होंगे, है ना, नॉट सबसेट। नेक्स्ट बच्चों सिक्स्थ x is such that x is an equilateral triangle in the plane, और वहां पर पूरा क्या दिया है, सारे ट्रायंगल दिए हुए हैं सेम प्लेन, हाँ तो होगा ये सबसेट होगा ये 6 का। फिर सेवेंथ x is such that x is an even natural number
इवन और वहाँ पर दिया है इंटीजर, तो बच्चों होगा इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो फर्स्ट का आना चाहिए सबसेट, सेकंड नॉट सबसेट, थर्ड मतलब फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ और सेवेंथ ये हो जाएंगे आपके सबसेट, और बाकी रहेगा कुछ सेकंड फोर्थ और फिफ्थ नॉट सबसेट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए बी नॉट सबसेट, क्या वो फॉल्स जाएगा तो, क्योंकि वो दिख रहा है सबसेट है, ए और बी एलिमेंट उसमें भी है और उसमें भी है। फिर ए ई सबसेट एक्स इज सच दैट एक्स इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये भी क्या जाएगा ट्रू। थर्ड 1 2 3 ये फॉल्स जाएगा, क्योंकि 1 2 3 दिया और दूसरे में 1 3 5 एलिमेंट नहीं है उसमें। ए इज सबसेट ऑफ, फोर्थ बच्चों ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ लिखा हुआ है सेट ए बिलोंग्स टू तो एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, सेट के लिए थोड़ी यूज करते हैं। तो बच्चे फिफ्थ जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा लिखा होता तो ट्रू लिख देते अपन, ए बिलोंग्स टू, है ना, ऐसा लिखा होता मान लीजिए ए बी सी, एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा सेट में। अब पूरा सेट को ही हमने कर दिया तो फिर तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर सिक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2 4 6, है ना। सबसेट ऑफ एक्स इज a नेचुरल नंबर which divides 36, बच्चे ये फॉल्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोला 1 2, फिर एक एलिमेंट पूरा सेट ले लिया 3 4 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट बताना है, मतलब हमको ए बोला गया है, कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो 1 है 2 है, एक पूरा सेट ही ले लिया उनने तो 3 4, है ना, और एक हो गया 5। तो अब हमको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये तो ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है ये। फर्स्ट जो 3 4 है वो सबसेट दिख रहा है हमको ए का, तो ये क्या है ट्रू। जो सेकंड था बच्चों, इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है आपका 2 and 3 हो रहा है ना, क्योंकि हमको क्या बोला गया है उसमें लेस देन 6 नेचुरल नंबर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो केवल क्या होगा फिर इवन के लिए 2 भर होगा केवल, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या बोला उन्होंने, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन हो सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 हो सकता है,
यहाँ पर भी 1 और 2 भी है ना, 1 और 2 भी आ जाएगा। इवन बोला था, लेकिन सॉरी यहाँ इवन बोला था तो 2 भर होगा। और यहाँ पर तो क्या बोल रहे हो, नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करने, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 9 है ना। कितने बोल रहे हैं ये, नेचुरल नंबर विद डिवाइड्स, इस तरीके से चलते जाएगा। 9 10 नहीं होगा, 11 12 हो जाएगा, 36 को डिवाइड करेगा है ना। फिर नेक्स्ट 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, फिर सीधे कितना होगा फिर 36 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, 18 आ रहा है ना, और 36। अब ठीक है, तो इतने सारे ये हैं एलिमेंट, और ये सब एलिमेंट में से ये जो एलिमेंट इसमें है तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसलिए इसका भी होना चाहिए था, ठीक है, सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट अपन थर्ड पे आ रहे थे, तो थर्ड पर तो बच्चों जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यदि अपन फर्स्ट को देखें तो जो पूरा सबसेट दिया था, पूरा सेट है 3 4, और इस ए का क्या दिख रहा है, वो सबसेट दिख रहा है, तो ये तो करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड में देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए लिखा है, तो बच्चों 3 4 तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि ऐसा होता, यदि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा होता तब बोल देते आप, यदि ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता 1 2 3 4 5, तो उस कंडीशन में ये 3 4 यदि आप ऐसा बोलते ना 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल आपने क्या कर दिया, उसको पूरा एक वही बना दिया था, तो इसलिए जो 3 4 है वो सबसेट ए बोला, बिलोंग्स टू ए बोला है, बिलोंग्स टू, जबकि वो पूरा सेट है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए 3 4 को यदि आप बोलते हैं सबसेट तब फिर ठीक है, लेकिन बिलोंग्स टू नहीं बोल सकते आप। ये है बिलोंग्स टू, यहां पर आप बोल सकते हो 3 4 बिलोंग्स टू ए, पर इसमें तो ये पूरा अंदर एक ही चीज हो गई ना, ये एक हो गया, सिंगल हो गया। ये यहां पर ये अलग अलग है, तो बिलोंग्स टू ए है ये, तो इसलिए बच्चों ये क्या होगा, इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट देखें थर्ड 3 4, मतलब एक उनने सेट बनाया है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट डाल दिया है, और वो पूरा एलिमेंट क्या डाला है 3 4, और क्या बोला सब सेट ऑफ ए, तो ये तो करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हमारे ये आंसर नहीं है। फोर्थ बच्चों क्या बोला है 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल है, मेंबर है, उसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट 1 है, इसलिए ये भी करेक्ट हुआ, तो ये अपन को तो इनकरेक्ट करना है। फिर 1 सबसेट ऑफ ए, वो एलिमेंट है, सबसेट थोड़ी है, तो इनकरेक्ट हो गया फिफ्थ। तो बच्चों ये फिफ्थ क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट है, सेट नहीं है, सबसेट नहीं है। फिर 6 पूरा अपन को दिया हुआ है 1 2 5, 1 2 5 पूरा सेट बनाया, सब सेट ऑफ ए। बच्चों ये भी करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अभी तक 6 तक अपन ने किए, उसमें अपन को इनकरेक्ट पकड़ में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, बाकी सब करेक्ट दिख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों 6 का 7th
1 2 5 इसका सेट बना दिया और बोला बिलोंग्स टू ए। हाँ ठीक है, ये बिलोंग्स टू नहीं, पूरा सेट कर दिया उनने। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बच्चों ये क्वेश्चन थर्ड में आप समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट में देखो ये जितने भी एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट और ये सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब यदि आप बोल सकते हो 1 बिलोंग्स टू ए, ये ठीक है। यदि ऐसा होता है 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है। फिर यदि अपन इसको एक एलिमेंट मान लें तो ऐसा 3 4। अब यदि आप बोल दोगे बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, ये सब करेक्ट बता रहा हूं स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे फिफ्थ, तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है। अब इसी को आप ऐसा कर दोगे 1 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। तो बच्चों हमेशा एलिमेंट जो रहते हैं वो सेट में बिलोंग करते हैं। तो यहां पर जैसे अपने को दिख रहा है, जो फर्स्ट जो अपने को दिया ने, वो बोला 3 4 3 4 3 4 3 और 4 का, ये 3 4 पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा मिलाकर ये इस सेट ए में क्या होगा, बिलोंग करेगा। लेकिन इनने क्या कर दिया, उसको पूरा सेट ही बोल दिया। ये सेट नहीं, फिर सेट के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तब फिर ये ट्रू रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो केवल एलिमेंट बता रहे हो आप, तो 3 और 4 तो एलिमेंट है ही नहीं इसके। तो अभी फिलहाल जैसा इनने बोला हुआ है फर्स्ट में 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू ए होंगे, लेकिन सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट ऑफ ए। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है यार, इसको अलग करो ना यहाँ से, जगह थोड़ा सा मेरा, ये इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो। क्या हो गया, अरे छोड़ो 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 बच्चों, अपन उसी में फंसे रहेंगे। यहाँ से ऐसा लाइन खींच देते हैं, अब ठीक है। फिर सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्या है, हाँ सेकंड में अब इनने क्या किया है, ये 3 4 और इसको क्या बोल दिया, बिलोंग्स टू ए। ये तो सही है, और अपन को इनकरेक्ट करना है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, करेक्ट है। ये एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, ठीक है ये। फिर थर्ड क्या है, हाँ अब ये ठीक है। ये क्या किया ने 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट था, उसका फिर सेट बना दिया, एक सिंगल सेट, सिंगल टोन। अब यदि बोलोगे आप तो ये सबसेट ऑफ ए, तो बच्चों ये तो करेक्ट है, हमको क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। ये ठीक है। फिर फोर्थ इसमें बोला 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट करना है। फिफ्थ में उन्होंने क्या बोल दिया, 1 और सीधे उसको क्या बोल दिया, सबसेट बोल दिया। तो सबसेट, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर सिक्स्थ, कौन से मेंबर, 1 2 5, इनका इनने क्या बनाया,
सेट बना दिया और इसमें लिखा है कि सबसेट ऑफ ए, तो बच्चों ये भी करेक्ट है। सेवेंथ, अब इसमें ऐसा किया 1 2 5 और बोल दिया बिलोंग्स टू ए, वन टू फाइव नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? 6 7 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू का आपने सेट बना दिया इसका पूरा, तो ये ए का क्या हुआ? सबसेट। अब आप बिलोंग्स टू बोल रहे हैं, तो बिलोंग्स टू में यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू क्या सेट बन गया? सेट बन गया तो क्या बोलोगे इसको आप? सबसेट ही बोलोगे आप इसको, बिलोंग्स टू थोड़ी बोलोगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट, क्योंकि पूरा सेट बना लिया आपने, तो अब ये सेट सबसेट हो जाएगा। तो बच्चों कभी भी एलिमेंट जो है वो सिंगल में लिखते हैं, आपने ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका सेट बन जाएगा। तो ये बन गया सेट, जो ए का क्या है? सबसेट। अब आप एलिमेंट थोड़ी बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। फिर 7 के बाद 8th में क्या है बच्चों? 8 1 2 3 कैसा सेट बनाया आपने? 1 2 3 और क्या बोल रहे हो? ये सबसेट बोल रहे हो ए का। ए में है 1 2 3, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो अंदर है, 3 सेपरेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। 8th, फिर 9th 5 बिलोंग्स टू ए। 5 मैंने आपको बताया एम्प्टी, वो अपने आप में सेट है, वो बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट कहलाएगा। तो इसलिए जो 9th को आप यदि ऐसा लिख रहे हो कि जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए लिख रहे हो, तो बच्चों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 एक्चुअली में एलिमेंट नहीं है, क्या है? सेट है, एम्प्टी सेट। तो उसको आप ऐसा लिखा रहता नहीं थी, मान लीजिए 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट होता, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया? बिलोंग्स टू कर दिया, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। 10th, हाँ, अब देखो आप ये लिखा है इसमें 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। ये कैसा है? करेक्ट है। और फिर उन्होंने 10 के बाद में 11th में फिर वही कर दिया, एक सेट बना दिया 5 का, और क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ ए, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट जो है वो हमको पकड़ में आए। कौन कौन से पकड़ में आए इनकरेक्ट? जरा देखो, फर्स्ट पकड़ में आया इनकरेक्ट, है ना? और कौन सा है फिर? 5th इनकरेक्ट पकड़ में आया हमको। 7 जो है, अच्छा ये क्वेश्चन करने से ये होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि कैसा कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है, राइट? तो फर्स्ट ये इनकरेक्ट, 4th का नहीं लिखा अपन ने, 1 बिलोंग्स टू ए, वो तो करेक्ट है, ये करेक्ट था। 5th जो है वो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, 8th भी इनकरेक्ट हो गया, 9th भी इनकरेक्ट हो गया, और 11th।
तो ठीक है बच्चों, इसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।